Good morning everyone, this is Mission and you most welcome to this channel। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ का एक चैप्टर पॉलिनोमियल होता है और मैं इसी पॉलिनोमियल चैप्टर को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को ये हमारा क्लास 9th में मैथ का सेकंड चैप्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता क्या है, बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं, फिर हम आ जाएंगे पॉलिनोमियल पे और फिर हम आसानी से इस पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसी पॉलिनोमियल को जानने के पहले हमें देखना पड़ेगा, एक होता है हमारे पास होल नंबर होता है। रुकिए थोड़ा सा रुकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है और कांस्टेंट वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं चर। और एक हमारा होता है वेरिएबल, वेरिएबल को बोलते हैं अचर, सॉरी इसको बोलते हैं अचर। इसको बोलते हैं चर, इस कांस्टेंट को बोलते हैं अचर और वेरिएबल को बोलते हैं चर। और एक तीसरा चीज़ हमारे पास जो होता है जिसे हमको देखना है वो होता है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये सारे के सारे चीज़ मैं जब नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, जब मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम फिर मैं वहाँ क्लियर करूँगा ये होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ क्लियर करूँगा। बट यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता हूँ ये होल नंबर होता क्या है। होल नंबर को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट का अगर हम बात करें, कांस्टेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं अचर, तो कांस्टेंट में आ जाता है हमारा 1 2 3 4 5, मतलब जितने सारे नंबर्स होते हैं ये इन्फिनिटी पे जाते हैं। जितने सारे नंबर्स होते हैं जो कि एक अपना फिक्स वैल्यू रखते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, वही हमारे कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ 2.5 तो ये भी हमारा कांस्टेंट है। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कौन नंबर डेसिमल में है, कौन नंबर फ्रैक्शन में है और कौन नंबर हमारा इंटीजर में है। हमें ये देखना ही नहीं है कि मतलब सिर्फ हमें ये जानना है कि वैसा नंबर जो अपने आप में एक फिक्स पोजीशन रखता है, वो अपने आप में फिक्स होता है, उसे हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर हम बात करें 9 भी, तो 9 हमारा फिक्स वैल्यू है और 9 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 9 फिक्स वैल्यू इसीलिए क्योंकि अगर आज 9 को हम 9 बोल रहे हैं तो आने वाला 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये कभी भी 9 को 9 ही बोलेंगे और ये वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं। अगर हम बात करेंगे 10 का, तो 10 भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब हम बताएं एक तरह से समझ लीजिए एक फिक्स वैल्यू होता है, एक हमारा फिक्स वैल्यू होता है। अगर मैं 10 का बात करूँ तो 10 भी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि आज अगर 10 का वैल्यू 10 है तो आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद जिंदगी में कभी भी 10 का वैल्यू 10 ही देगा, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं। अब आते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी नंबर ले लें। अगर मेरा मन करेगा 9.8, ये मेरा मन करेगा 10,000, मेरा मन करेगा 5,000, कोई भी नंबर ले लें वो हमारा कांस्टेंट में ही आएगा, क्योंकि वो एक ना फिक्स नंबर है और एक फिक्स वैल्यू है। उस वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। आज बात करें, 2 घंटा बाद बात करें, 2 साल के बाद बात करें या 4 साल के बाद बात करें, कि वो हमारा वैल्यू फिक्स रहता है। और जो हमारा वैल्यू फिक्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। अब चलिए आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम बोलते हैं चर, मतलब ऐसा वैल्यू जो चलने वाला हो, मतलब जो वेरी करते रहता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू वेरी करते रहता है। वेरी करने का मतलब होता है जिसका मान में परिवर्तन हो सकता है और होते रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेरिएबल में क्या आता है,
जितने सारे हमारे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का आने का सेंस ये होता है ए से लेकर के जेड तक जो भी हमारे हैं वो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मोस्टली वेरिएबल में जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। इसी तरीके के ये जो दिख रहे हैं ना, ये हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज का ही मतलब ये लेटर है और इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा ए, तो ए भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, बी भी हमारे क्या है, वेरिएबल है, सी भी क्या है, वेरिएबल है। तो अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर होते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वो क्या होते हैं, वो हमारा वेरिएबल होते हैं। अगर हम बात करें, क्या बात करें, एक्स वेरिएबल कैसे है, क्योंकि एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। मेरा मन करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर एक्स का वैल्यू आज मन करेगा 2 लेने का तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान में अगर एक्स का वैल्यू 2 रखने पर क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर इसका वैल्यू चेंज करेंगे और एक्स का वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं और एक्स का वो वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। मतलब यहाँ ये देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू चेंज कर करके हम और वो उस क्वेश्चन में वो चीज़ हम पुट कर पा रहे हैं। मतलब एक्स का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है तो एक्स का वैल्यू 3 ले रहे हैं, मेरा मन कर रहा है तो 4 ले रहे हैं, मेरा मन कर रहा है 5 ले रहे हैं और मेरा मन करेगा तो 1000 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट का बात करें तो कांस्टेंट में जो भी वैल्यू रहता है, अगर 5 का बात करें, 5 अगर आ जाए तो आने वाला 5 साल के बाद भी ये वैल्यू 5 ही रहेगा। ये वैल्यू 5 से 10 या 2, 3, 4, 5 नहीं बन सकता है। और ये हमारे का कांस्टेंट का मतलब एक ही चीज़ में बताएं दोस्तों, ये हमारे एक फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट का मतलब आप एकदम दिमाग से इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। वेरिएबल मतलब ऐसा वैल्यू जो वेरी करता रहता है, मतलब जिसका मान में परिवर्तन होते रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एक आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा हम होल नंबर को भी समझ लेते हैं। होल नंबर को समझने के पहले थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर को समझ लेते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप इसे हिंदी में समझ लीजिए, हम इंग्लिश में इसे लिख दिए हैं। तो जितने भी गिनती वाली संख्याएं होती है वे सारी की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1 से स्टार्ट करेंगे, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। बट अगर इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। बट अगर इसी सीरीज में जीरो को ऐड कर देंगे तो ये पूरा सीरीज क्या कहलाएगा, हमारा होल नंबर कहलाएगा। खैर ये बात की बात है, क्योंकि ये हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर का हिस्सा नहीं है। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इसे तो हम समझेंगे नंबर सिस्टम में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में इसे पढ़ना है। तो मैं जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो मैं इसे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाऊंगा। तो फिलहाल इसमें एक छोटा सा चीज हमको होल नंबर समझना था। होल नंबर क्या होता है, क्योंकि इसका यूज हमें पॉलिनोमियल में करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दिए हैं। तो होल नंबर क्या होता है दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 एकदम इन्फिनिटी हो जाएगा। गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। यहाँ तक आप चीजें को समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल बनता कैसे है। देखिए पॉलिनोमियल कैसे बनता है। तो पॉलिनोमियल बनने के लिए यही तीन चीज़ों की नीड होती है। इन्हीं 3 चीज़ों की नीड होती है। मतलब मैंने ये बोला कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए इन्हीं 3 चीज़ों की नीड होती है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 7x² ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्योंकि पॉलिनोमियल में एक नंबर चाहिए जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, एक हमारा वेरिएबल चाहिए, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर को कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। और वेरिएबल मतलब x, y, z, ABCD ये हमारा वेरिएबल होता है। और पावर जब भी रहेगा तो हमारा होल नंबर रहेगा। होल नंबर का सिवा कुछ भी रहेगा तो हमारा पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम बोले 2x3, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? एक नंबर भी है, समझना दोस्त मेरे बात को बहुत ध्यान से, एक नंबर भी है, एक वेरिएबल भी है और पावर हमारा होल नंबर है। इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी कि बहुपद कहलाएगा। अगर हम बात करें 3x⁻², क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक नंबर भी है, एक वेरिएबल भी है और पावर हमारा होल नंबर है। बट अगर मैं बात करूं
3x के पावर -2। क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? बिल्कुल ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर है, ये हमारा वेरिएबल है और पावर तो हमारा होल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ क्या होल नंबर नहीं है, यहाँ क्या माइनस में है। यहाँ जो नंबर पावर में है वो क्या है? माइनस में है। तो ये हमारा होल नंबर का पार्ट नहीं है। होल नंबर में तो मैंने देखा था कि 0 से लेकर के स्टार्ट किया था और ये सारे नंबर पॉजिटिव थे, बट यहाँ क्या है? नेगेटिव। तो ये हमारा पोलिनोमियल में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ 2x के पावर 1/3, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंबर तो है, वेरिएबल तो है और हमारा होल नंबर नहीं है। ये हमारा क्या फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन वाला नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होता। होल नंबर में क्या होता है? 0 से लेकर के 0 1 2 3 और ये जाता है इन्फिनिटी तक और ये हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। तो दोस्त आप समझ गए होंगे ये मतलब ये मैंने क्या बोला, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से चीज़ों यानी चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2x के पावर 0, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक नंबर भी है, नंबर को मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा फिक्स वैल्यू है। ये हमारा क्या है? वेरिएबल है और पावर मैंने बोला था होल नंबर में 0 भी आता है और ये हमारा 0 है, मतलब ये हमारा कंप्लीट क्या कहलाएगा? ये हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। इसे पोलिनोमियल बोलेंगे और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए कि क्या 5 हमारा पोलिनोमियल है? बिल्कुल ये 5 भी हमारा पोलिनोमियल है। अब बोलिएगा कैसे है? दिखाता हूँ कैसे है। क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो कि हमें क्लास 8 में पढ़ना है, मे बी 9th में भी पढ़ना होगा, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्लास 8 में कन्फर्म ये चीज़ पढ़ना है। जैसे a की पावर अगर 0 में करूं, इसका रिजल्ट 1 आता है और इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1-2 दिन रुकिए, मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा a के पावर 0 = 1 क्यों होता है। अब यहाँ ये देख लीजिए, a के पावर 0 का मतलब ये होता है, a के पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो ये मतलब क्या है? यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे ना, यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे, जैसे अगर 2 रख दें, यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे, पावर 0 रहेगा तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अगर यहाँ 5000 भी रखेंगे ना और पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ 505 और पावर 0 हो तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो इस बात को यहाँ आपको समझाएंगे। ये 5 तो हमारे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक नंबर है, एक वेरिएबल है और पावर हमारा क्या है? होल नंबर यानी कि 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये जो इसका अगर रिजल्ट के अगर इसको सॉल्व करेगा ना तो रिजल्ट हमारा 5 ही बनेगा। कैसे? ये 5 से अपना जगह पर रह जाएगा और एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में गुणा का साइन छिपा हुआ रहता है। ये आप मान के चलिएगा, कंफर्म ये ऐसा ही होता है। और x की पावर 0 मैंने अभी बताया, दुनिया का कोई भी नंबर है या कुछ भी रहे, पावर 0 उसका रिजल्ट 1 आता है, तो इसका रिजल्ट 1 कर देंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ क्या 6 हमारा पोलिनोमियल है? बिल्कुल ये 6 भी हमारा पोलिनोमियल है। कैसे है तो दिखाता हूँ। यहाँ x की पावर 0 रख दिया ना, क्या फर्क पड़ने वाला? क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है और 6 × 1 = क्या होता है? 6 होता है। यानी आप समझ गए 6 भी हमारे क्या, यानी जितने सारे नंबर्स हैं, दुनिया के जितने सारे नंबर्स हैं, वे सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए दोस्तों? आप समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं खुद मैं इस बात को आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, और बाकी का क्लास मैं कल करूंगा। गुड बाय एंड टेक केयर।